पृथला के अंदर पिछले 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई बहाना दे करके पृथले के आप रोडों को देखो, हम अब रोड से चल के आए हैं। आप भी अगर हमारे पीछे पीछे आए हुए अलावलपुर गांव से, अलावलपुर गांव जो है इस क्षेत्र का कोई अपराध नहीं है। अलावलपुर गांव कोई इस क्षेत्र का अकेला गांव नहीं है जहां जल भराव की समस्या है। गाँवों में आधे से ज़्यादा गाँव बारिश होते ही पानी से भर जाते हैं और 15 साल से ना सड़कें बनी हैं। कोई ना कोई बहाना बना के बस सत्ता पक्ष भी रहा है यहाँ पर, उसके बावजूद देश के विकास के नाम पर, यहाँ क्षेत्र के विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ। लोगों का ना किसी का भूमि का लेने का किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन सुनता है ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं। लोगों की हालत ऐसी है, बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ। अभी हम गाँव से आ रहे थे, अलावलपुर गाँव से निकल के आ रहे थे। वहाँ सारी हमारी माँ बहनें जो आई थी अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी, हम रोड शो कर रहे हैं, तो जब उन्होंने हमें आशीर्वाद देने के लिए आई थी, लेकिन उनकी एक बड़ी दर्द था, टीस थी उनके मन में कि भैया ये 15 साल से हम तो इसी नरक में पड़े हैं। वही टीस मेरी है, वही दर्द मेरा है, वही दर्द मुझे यहाँ लेकर के आया। इस क्षेत्र ने मुझे सब कुछ दिया, अब इस क्षेत्र का कर्ज चुकाने का मेरा वक्त आया, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। नहीं, मेरा भगवान की दया से बड़ा अच्छा वकालत का पेशा है। 27 साल से मैं देश की सर्वोच्च अदालत में आप प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे प्रशासन को भी सुनाना आता है, प्रशासन वहाँ पहुँचता है घुटनों के बल जहाँ मैं रहता हूँ। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया जाता है तो इन लोगों की हालत ख़राब होती है, इनको रात को नींद नहीं आती है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बुलाती है इनको। और जहाँ तक हमारे जनप्रतिनिधियों का हाल है, वो तो ये सारे मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं, सारे युवा खड़ी हुई है, युवा खड़ा हुआ है। आज युवा के पास में कोई दिशा नहीं है और दशा तो आप देख ही सकते हो पूरे क्षेत्र में। लेकिन विजेंद्र जी, आप जनता क्या करें? जनता इससे ज़्यादा क्या कर सकती है कि जनता हर बार अपना MLA बदल देती है, पर जिस पे विश्वास करती है वही आदमी फिर दगाबाज निकलता है। देखो, जनता ने भावनाओं में बह कर के पिछले 2 चुनाव में लोगों का साथ दिया और दोनों ने ही जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। जनता इससे ज़्यादा ये कर सकती है कि जनता देखे, जांचे किसी आदमी का कोई करियर है। मैं इतना बढ़िया करियर है मेरा, भगवान की दया से मुझे यहाँ इसलिए आने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लोगों से कोई किसी तरीके की, लोगों के जो विकास के कार्य हैं उनमें मुझे कोई घुसने की ज़रूरत है। उनका विकास का कार्य सीधे सीधे हो, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे कमाने का जो धंधा है, जो मेरा व्यवसाय है, वो आप सबको पता है, मैं वकालत करता हूँ। मुझे यहाँ आने का सिर्फ एक चीज़ है, जो 2 बार से 3 बार से मेरी जनता के साथ में धोखा हो रहा है, मैं उसको किसी तरीके से दूर कर सकूँ। और मैं अपनी जनता की, मैं यहाँ मेरे सारी युवा शक्ति खड़ी हुई है। मेरी जनता को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं जनता के पास आऊँगा पूछने के लिए। जनता से मैं पूछूँगा, जनता मुझे बताएगी और मैं जनता को जवाब दूँगा। यहाँ अगर आप आज भी इस लोगों से जिनको आपने बनाया उनसे जवाब मांगने से चूक गए, किसी न किसी भावना में बह गए, ना शिक्षा की तरफ देखा, ना युवा के भविष्य की तरफ देखा, ना क्षेत्र के भविष्य की तरफ देखा, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगले 5 साल आप फिर पछताओगे। आप मेरा साथ दोगे तो देश का, आपके प्रदेश का, आपके क्षेत्र का भविष्य आपके सामने होगा। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। देश के सत्ता में मलाई चाट रहे थे, ऐसे में आप उसी पार्टी में रहते हुए कैसे उन लोगों का विरोध कर पाएंगे? मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी के अंदर में 15 करोड़ की ये पार्टी है। पार्टी के अंदर अलग अलग लोग हैं, जैसे जैसे कुनबा बढ़ता है उसमें हर तरीके का आदमी आता है। विधायक जो आज हमारे यहाँ पर हैं वो निर्दलीय जीते, उन्होंने सदा सत्ता पक्ष का साथ दिया, हमारा साथ दिया, भाजपा का साथ दिया। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई देश का विकास का रास्ता सड़कों के रास्ते से गुजरता है और सड़क के रास्ते से जाता है, तो वो सड़क आकर के यहाँ पृथला विधानसभा के बॉर्डर पर रुक जाती है। उसके बाद वो सड़क आप में से किसी को भी नज़र नहीं आएगी। अगर किसी को यहाँ शक हो तो कोई यहाँ हाथ उठा के कह दो कि एक काम भी ऐसा हो। हर गांव के किसी के 4 रास्ते हैं, किसी के 6 रास्ते हैं। मैं 15 साल से गाँवों के कच्चे पक्के सारे रास्ते देख रहा हूँ। उनकी हालत जस की तस है। घरों में पानी पहले घुटने घुटने भरता था, अब भांडी भांडी भर रहा है। इस हालत के लिए जिम्मेदार भाजपा नहीं है, इस हालत के लिए जिम्मेदार वो आदमी होते हैं
जो आदमी जनता की इस हालत को लेकर के वहाँ विकास कार्यों को यहाँ लेकर के नहीं आता। नहीं तो वो मुख्यमंत्री काम जनप्रतिनिधि का, मुख्यमंत्री जी हर गली में जाकर के नहीं देख पाएंगे, इसीलिए एमएलए बनाया जाता है। विधायक का काम होता है वो जनता की बात सुने और जनता के दुख दर्द को समझे, जनता के साथ रहे, जनता को महसूस करे, जनता को सुने और जनता की बात कहे। जहाँ भी उसे जगह मिलेगी, चाहे विधानसभा हो, हम सिर्फ विधानसभा में इसलिए नहीं जाते हैं कि हमने वहाँ बढ़िया बढ़िया भाषण लिखवा ली और पढ़ दिया और बोल दिया कि भाई देखो विधानसभा में मैं बोला था। मुझे आप बताओ विधानसभा में बोल करके जो आप यहाँ पर विकास कार्य लेके आए, अगर आप में से किसी को भी नजर आता हो तो मुझे नहीं, सीधी सरकार बात पैसा दे रही है। सीधी बात बताओ सिंह साहब, पैसा आया नहीं कि लगा नहीं? पैसा सरकार की तरफ से जब बाकी क्षेत्रों में आया तो इस क्षेत्र में भी आया, और लगा क्या है वो आपको नजर आ रहा है। लगने के बारे में तो सवाल नहीं है, आपका तो जवाब है। आपने जो सवाल किया है वो जवाब है यहाँ की जनता का। जो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा रहे हो वो प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सवाल से ही हट जाता है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो सबके सामने है, आपके सबके सामने है। आप भी देख के आए होंगे, आप भी पीछे से आ रहे हैं। आप जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी पीछे कहाँ से, हलालपुर से निकले होंगे, कटेसरा से निकले होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हालत है। तो विजेंद्र जी इस बार क्या वादे करने वाले हैं जनता से आप? इस बार देखो हमारा संकल्प पत्र का वो घूम रहा है, रथ घूम रहा है। हम लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं और मैंने अपनी तरफ से जनता से ये कहा कि सारी सड़कें 6 महीने के अंदर बन जाएंगी। नहीं तो सारे लोग मेरे कार्यालय पर आ जाना। मेरा कार्यालय और मेरा घर भी ककड़ीपुर में ही है। मेरा एक घर डिफेंस कॉलोनी में है, एक घर ककड़ीपुर में है। तो मैं आपको यहीं मिलूँगा। अगर एक भी सड़क आपकी बनी हुई रह जाए, ये कहना कि भाई हम तो निर्दलीय हैं, ये कहना कि भाई हम तो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, ये आप लोगों के काम ना करने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, अगर नहीं देती है, चुनाव लड़ेंगे, सरसे लड़ेंगे? ये जो मेरे बिरादरी, जो मेरे यहाँ बंधु भाई और जो मेरे युवा शक्ति यहाँ खड़ी हुई है, जो ये फैसला लेगी वो मुझे मान्य होगा। ये फैसला कभी भी ये सारे भाजपा के सपोर्टर हैं। ये जो आप देख रहे हो ये भाजपा के सपोर्टर हैं, ये मेरे सपोर्टर हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा उम्मीदवारी घोषित लग रहा है। अभी लगातार इस बात को, सीटों को आप कहते हैं हमने तय कर लिया, फिर होल्ड कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाई जो सीएम है वो लाडवा से लड़ेंगे, सीएम कहते हैं बड़ौली को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, मैं करनाल से लड़ूंगा। इस तरह की लड़ाइयाँ जब चलती है तो कार्यकर्ता का मनोबल। असल में ये लड़ाई नहीं है। होता क्या है कि किसी भी सवाल को संदर्भ में पूछा जाता है, कोई एक संदर्भ होता है, उसमें कोई सवाल आया। अब अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि भाई वो लाडवा से लड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई वो करनाल से लड़ेंगे। तो ये कोई एक संदर्भ आया होगा, ये ऐसा नहीं है। टिकट अनाउंस नहीं हुई है, टिकट अनाउंस होगी आप सबके सामने आ जाएगी। ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये तो मंथन का ही हिस्सा है। विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श होने के बाद में एक मन बनता है, फिर दूसरा कोई और बात आती है, जानकारी में लाई जाती है, संज्ञान में लाई जाती है शीर्ष नेतृत्व के में, उसके हिसाब से फैसला लिया जाता है और उसी फैसले के आधार पर जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और जिसके सिर पर जनता ताज रखेगी वो विधायक बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आएगा तो जिसके सिर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रखेगा ताज, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। नायब जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नायब जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आज का पूरी भाजपा का ऊपर से नीचे तक एक ही हुआ है, इसमें कोई मतभेद नहीं। आपके अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को एवरेज 43.8% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 46.3 वोट। लगभग बराबर मान सकते हैं, अगर 50-50 मान लेते हैं एवरेज। क्या वही सीन रहने वाला है विधानसभा चुनावों में या कुछ बदल गया है? चुनाव तो हम 1,78,000 से जीते ही थे ना, और यही सीन रहेगा। हम हर विधानसभा जीत के देंगे। हमारे यहाँ टिकट वितरण सही से होगा, एक एक विधानसभा भाजपा की झोली में जाएगी। आप इस बात को गलतफहमी मत पालो। भाई विजेंद्र एडवोकेट जिंदाबाद, भाई विजेंद्र एडवोकेट जो मांग रहे हैं